कैसे हैं आप लोग? पूछना नहीं है गाइस से कैसे सॉरी हो आप सॉरी, लोग? कैसे हैं आप लोग गाइस? हाँ, हम लोग तो मस्त हैं, बस भाई एकदम की थोड़ी सी बिंदास हालत है। खराब है। थोड़ी सी चोट लग गई है भाई को, तो अभी दर्द में है भाई। हाँ, वैसे आप लोगों आज, को बताया ही था, आप लोगों ने देखा ही है। हाँ हाँ, आप लोगों ने देख लिया। हम्म, तो अभी तो भाई दर्द में ही है। और रही बात, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है आउट ऑफ द टॉपिक। हम्म, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो है हमारी, वो बहुत ही डिफरेंट वे में जाएगी, सॉरी टू से। पर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत यस, सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि आप दोनों गे हो, आप दोनों लेस्बियंस हो, आप दोनों कौन हो, है ना। तो आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ हमारा जेंडर। नहीं नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं? टडे, 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 हाँ, ऐसे। तो आज हम बताने वाले हैं कि हमारा जेंडर क्या है, हम क्या फील करते हैं, और साथ ही साथ उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, हाँ, और किस परेशानी, किन दिक्कतों से गुजरना पड़ता है ना। कितना तो मेंटल स्ट्रेस, कितना क्या जो भी है वो। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम दोनों ट्रांसमेंस हैं। ट्रांसमेंस का मतलब होता है कि वो बाय बर्थ किसी और जेंडर में पैदा हुआ, मतलब अगर पर्टिकुलर ट्रांसमैन की बात करें तो ट्रांसमैन वो होता है कि वो फीमेल बॉडी में पैदा हुआ था, लेकिन वो अपने बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, अपनी सेक्सुअलिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, यहाँ तक कि अपने आप को कैरी करने में भी वो कंफर्टेबल नहीं होता। कैरी करने के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं जब बचपन से ही हम पैदा होते हैं तो हमें लड़कियों की तरह ट्रीट किया जाता है, तो हमें ना वो चीज़ें अनकंफर्टेबल लगती है, जैसे माँ बाप हो गए, रिलेटिव्स हो गए, और भी बहुत सारे लोग जितने भी होते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, और अनकंफर्टेबल फील कराने के साथ साथ हमें मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा दे के बिल्कुल जाती बिल्कुल, आई है ना। एग्री। तो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया HRT पे हूँ। 31 जनवरी 2024 को मैंने अपना HRT स्टार्ट किया था। मतलब फर्स्ट हार्मोन के जो डोजेज़ होते हैं मैंने वो लिया था, और अभी अगस्त चल रहा है, तो मुझे लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और बता दूँ कि अभी मैं अपने सर्जिकल प्रोसेस के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। एम्स में मेरा अभी जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। बस वही है कि एम्स में इतने ज़्यादा चक्कर कटवा रहे हैं, इतने ज़्यादा चक्कर कटवा रहे हैं कि हमारी हालत ख़राब हो जाती है। मंडे टू मंडे जाना पड़ता है OPD के लिए, और थोड़ा सा भी अगर लेट हुए तो उसमें भी वो लोग एंट्री नहीं देते हैं। सच में भाई ऐसा होता है, थोड़ा सा भी अगर आप 1 सेकेंड भी लेट हो रहे हो ना, वो लोग डायरेक्ट कार्ड सबमिट ही नहीं करेंगे, मना कर देंगे कि लेट क्यों हुए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। तो अभी आज मैं हॉस्पिटल गया था मेरी GID लेटर के लिए। वैसे तो मेरे पास प्राइवेट GID लेटर्स हैं, लेकिन एम्स का ही मुझे चाहिए, वो कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो, बाय चांस कभी इशू हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई, है ना, तो मैं वो दिखा सकूँगा लोगों को। क्योंकि प्राइवेट में आप सभी को पता है कि लोग पैसे दे के या फिर मतलब फेक भी बनवा सकते हैं। तो एम्स का जो है वो एक लंबे प्रोसेस के बाद बनता है, और एम्स में जो मेरा ट्रीटमेंट है वो लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है ना। मतलब 1 साल कंप्लीट हो गए मुझे, पूरे प्रॉपर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो बस वही है, अभी पिछले 5 से 6 महीने हो गए मैं सर्जरी के लिए भटक रहा हूँ इधर उधर, जितने भी प्रोसेस हैं मैंने सारा कुछ कंप्लीट करा लिया है। और मैं आज गया था GID के लिए, वहाँ भी मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप सबसे वो चीज़ें शेयर करूं। क्योंकि देखो यार, हम बचपन से अपने आप को वैसे फील करते हैं, है ना, जिस तरीके से हम अपने आप को रखना चाहते हैं, तो फिर जब जैसी हमारी फीलिंग रहती है उस तरीके से अपने आप को बनाने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डायरेक्टली कोई हलवा नहीं है कि बन जाता है ना भाई। तो भाई आप इस चीज़ में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहते हैं कि फील तो मैं भी शुरू से यही करते हैं। हम्म आप लोगों को पता ही है, आप लोगों हम्म ने मुझे देखा है, हम्म ठीक है। हम्म बट जब मैं बिल्कुल इनकी एज के थे, बिल्कुल यंग थे, उस टाइम पे प्रोसेस अवेलेबल ही नहीं थे। हाँ नहीं था, था, नहीं पर था। उतना नहीं नहीं था, मुझे पता है ओके। था। और ये 1996 के आसपास ये प्रोसीजर स्टार्ट था, क्योंकि बहुत पुराने कुछ ट्रांसमेंस हैं जो इंडिया के पहले ट्रांसमेंस हैं। और यहाँ तक कि इवन मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा जहाँ पे 800 साल पुरानी ट्रांसजेंडर्स की कब्रें हैं, लिटरली कब्रें हैं वहाँ पे।
और ट्रांसमैन ट्रांसवुमन दोनों की, एक की वो भी नहीं। तो मैंने वो जगह देखी है, इवन दिल्ली में ही है, मैं नाम बता दूंगा। तो आप हम चलेंगे साथ में कभी घूमने, बिल्कुल ठीक है? चलेंगे गाइस, आप लोगों को भी दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि मुझे ना पता होता, नहीं नहीं, हाँ ये हो मुझे नहीं सकता है, पता होगा मे बी। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी एज के हैं, 40 प्लस हैं, वो ट्रांसमैन है। एक नहीं साउथ गाइस, के मैं हैं। 40+ नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं क्लैरिफाई कर रहे पहले से। हाँ, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। हम्म। उनकी टॉप और बॉटम दोनों हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर जो किया गया था वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही समझ लो। उनकी सर्जरी 80% सक्सेसफुल है, लेकिन 20% नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1% भी रह जाता है, तो वो 1% की कमी कोई पूरी नहीं कर पाता है, चाहे 99% पूरा हो जाए, तो ऐसा भी हो जाता है। तो वो हैं, और भी उनसे पुराने कुछ ट्रांसप्लांट्स हैं। और मैं ऑल इंडिया ग्रुप में जुड़ा हूँ, उसमें भी आते रहते हैं बहुत सारे, बहुत पुराने ट्रांसप्लांट्स हैं। तो अभी तो ये सब छोड़ो, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को लगे कि हम फेक बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो, एक सेकेंड, ये रहा मेरा कार्ड जिसमें लिखा है मेरा नाम ऊपर, सार्थ सूर्यवंशी। और आप देख सकते हैं, ये मुझे पिछले जनवरी 21 को मुझे डेट मिल रखी थी, क्या बोलते हैं, जीआईडी लेटर की, 4 अगस्त 2026 की, है ना। अब देखो 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने से मुझे अभी क्या हुआ, जब मैं आज गया तो उनका कहना ये है, उन्होंने मेरा टेस्ट किया, है ना, जैसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में टेस्ट करते हैं, उन्होंने मेरा टेस्ट किया। एंड देन उसके बाद लिखा है कि आप 15 दिन बाद आना, उसके बाद हम रिपोर्ट्स देंगे, उसके बिहाफ पे आपको जीआईडी लेटर मिलेगा। भाई ये बताओ, मैं कोई फर्स्ट टाइम तो गया नहीं था, है ना, फर्स्ट टाइम तो गया नहीं था, पहली बात। और मेरा 1 साल से ऊपर हो गया ट्रीटमेंट चलते हुए, तो कोई ये बात तो बनती नहीं है कि हम आपका दोबारा से रीटेस्ट लेंगे या फिर कुछ दिक्कतें परेशानी हो गई तो। सिर्फ एक जीआईडी थी, ना कि वो मेरी सर्जरी थोड़ी ना कर रहे थे, है ना। जीआईडी के लिए इतना घुमा रहे हैं। जीआईडी के लिए इतना घुमा रहे हैं, तो अगर कोई दिल्ली से देख रहा है, ट्रांसमैन है, या फिर मतलब कि कुछ जिसको हेल्प चाहिए, वैसे मेरे कांटेक्ट में हैं बहुत सारे लोग जो हेल्प करते हैं। लेकिन जो उनका सिस्टम है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मतलब अपना ट्रीटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं स्टार्ट अपना करते हैं समझ सोच के। समझ के, है ना। फिर उसके बाद आप लोग इतना ज़्यादा हम लोगों को डिसअपॉइंट कर देते हो हर एक छोटी छोटी चीज़ पे। अगर मैं 1 सेकंड भी लेट होता, उनका सीधा कहना था मुझे, ये जो मेरा कार्ड है, ये पर्ची हमें तुरंत की तुरंत बनवानी पड़ती है अपॉइंटमेंट लेके, है ना। तो मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ले रखी थी, लेकिन फिर मैंने बात की तो फिर मेरे ये पर्ची बन गई, क्योंकि मेरी डेट थी ऑलरेडी बुक। तो उन्होंने पर्ची बना के दे दी, थोड़ी बहसबाजी के बाद। पर अगर मैं 1 सेकंड भी लेट होता तो वो लोग ये नहीं बनाते, और आज की डेट मेरी मिस हो जाती, 1 सेकंड का फ़र्क था। और फिर आज मैं लेके आया हूँ अपॉइंटमेंट अगले 15 दिन बाद की। तो 18 तारीख को उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है, क्योंकि 18 तारीख को मतलब ट्यूसडे पड़ता है। तो वो लोग बोल रहे थे ट्यूसडे आ जाना, वो मिल जाएंगे। तो उन्होंने डेट दी है, और ऐसे ही मेरे पास तो गाइस, बहुत ये सारे सारी चीजें मिलना बहुत मुश्किल है, और मुझे तो अभी तक डेट भी नहीं मिली। हाँ भाई, खुद हो गया 3 महीने 2 महीने हो गए, नहीं, 2 से भी ऊपर हो गए हैं। 2 महीने हो गए हैं, हाँ, डेट नहीं मिली, है ना। डेट भी नहीं मिली है अभी स्टिल। ये मेरे पास पूरे फाइलों की बंडल है, सच बता रहा हूँ वहाँ से। और इतने ज़्यादा टेस्ट वगैरह होते रहते हैं हमारे, हर 3 महीने में टेस्ट कराना पड़ता है। हमारे हार्मोन्स, हमारी बॉडी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, सब कुछ देखना पड़ता है हमें। हर एक छोटी छोटी, हमारे खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा मेंटेन एवरी करना चीज पड़ता है। मॉनिटर करते हैं वो। हाँ, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि करना पड़ेगा उनको। लेकिन जो जिस तरीके से वो लोग हमें हार्ड वर्क कराते हैं ना वहाँ पे, जैसे कि मतलब हमारे पास पैसे नहीं, अब मान लो ठीक है, चलो मैं कैसे करके प्राइवेट में सर्जरी करा लूँ, लेकिन सिर्फ ये मेरी बात नहीं है। बहुत सारे ट्रांसप्लांट्स होते हैं जिनके फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, एनजीओज में रहते हैं, ना। वो लोग बेचारे क्या करें, वो लोग बस एम्स के धक्के खाते रहे। कि कोई भाई, कुछ दोस्त हैं मेरे आसाम से हैं, कुछ हैं सच में, कुछ आसाम से आ रहे हैं, कुछ पंजाब से सर्जरी इतना कराने दूर के दूर लिए से आ आ रहे रहे हैं हैं, कुछ लोग। एमपी से आ रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। और एम्स में ऐसा नहीं है, मंडे 1:30 बजे के बाद आपको पूरे इंडिया के ट्रांसमैन मिलते हैं वहाँ पे, मतलब कि मोस्टली दिल्ली ही आ रहे हैं। तो इस वजह से वो लोग पता नहीं क्या है। दिल्ली यार कैपिटल है ना इंडिया की, हाँ, दैट्स व्हाई तो दे आर कमिंग टू दिल्ली।
और ऐसा नहीं कि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं दिल्ली में, है ना, तो इस वजह से वो लोग आते हैं ना। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग बेचारे बिना डेट लिए ही जा रहे हैं, दिल्ली से छत्तीसगढ़ ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं साउथ के भी ट्रैवल कर रहे हैं, साउथ के लोग भी आते हैं यहाँ पे। और ऐसी अगर बात नहीं है कि साउथ में एम्स नहीं है, हाँ, बिल्कुल साउथ में है। एम्स है, और इवन हैदराबाद में मैं रहता था इससे पहले, वहाँ भी एम्स है, और एमपी में भी एम्स है, और उसके बाद पंजाब में भी है, और कश्मीर में भी है सब है जगह ना। है। तो पर दिल्ली ये है ना कि में दिल्ली में हब है, हाँ और एम्स टॉप पे माना जाता है हाँ दिल्ली का, और इसीलिए लोग दिल्ली आके करवाना प्रेफर करते हैं। हाँ, इसलिए, लेकिन जिस तरीके से वो लोग चक्कर कटवाते हैं भाई, हम्म। मैं तो सच बताऊं, मैं थकता जा रहा हूँ। मैं एक बार जाऊंगा, वो लोग जीआईडी लेटर देंगे, ठीक है, नहीं देंगे मैं मना कर दूंगा कि मुझे नहीं चाहिए जीआईडी लेटर। पर साथ मुझे एक क्वेश्चन करना है हाँ। गाइस की तरफ से, हम्म। कि वो लोग बोलेंगे अगर इतना हेडेक है, इतना मेहनत करना है, ये सब है, तो तुमको ये सब कराना ही क्यों है? जिस जेंडर में उसी में खुश रह लो, ये ऐसा अगर लोग बोल सकते हैं। अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं अभी 2 मिनट को ये रख देता हूँ, उसके हाँ बाद हाँ जवाब बिल्कुल। देता हूँ। गाइस ये मैं आप लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने फेस किए हैं। तो जिन लोगों का कहना ये है कि ऐसे ही बन के रह लो, हम्म। कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, और इंडिया में सेफ्टी इस टाइम पे ना के बराबर है, कहीं भी इंसान के साथ अच्छे खासे मर्दों को नहीं छोड़ते, तो हम जैसे लोगों का कोई गारंटी नहीं होती। सच बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, जिसको बुरा लग रहा हो अच्छी बात है, लेकिन इवन सबसे बड़ी बात होती है हम अपने आप को क्या एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल। है ना। तो हम अपने आप को एज अ मैन ही एक्सेप्ट करते हैं, फीमेल कभी भी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें झेलने के बाद क्यों ही कोई झेलेगा? क्यों ही झेलेगा, ये सच बात है, क्यों झेलेगा। सिंपल सी लाइफ है, एक ही तो जिंदगी मिली है, क्यों इतने ताम तोपले, सच बता रहा हूँ भाई, क्यों इतना करना पड़ेगा कि क्यों करेगा कोई भी मैं इतना 1.5 साल से टेंशन? ये 1.5 साल से लगा हुआ है, कितने लोग 1.5 साल से सालों लगा से हुआ लगे हूँ, हुए हैं, सच वो में लगे क्यों हुए कर हैं। रहे हैं? और क्योंकि उन्हें वो रिकग्निशन चाहिए। चाहिए, और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे बहुत जैसे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, और उन सबको सैल्यूट है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम कहीं जॉब मांगने जाते हैं, कहीं स्टडी करते हैं, या फिर डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और भाई सच बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल पर्सनल बात है, मैं लगभग 30 से 40 जगह रिजेक्ट हुआ हूँ सिर्फ ट्रांसमैन होने की वजह से जॉब पर, और ये रियलिटी है, मैं कोई झूठ बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन ये हकीकत की बात है। तो वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर, मतलब इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसके बाद जब हमारी सर्जरी से रिलेटेड जब थोड़ा एक एक दिन हम अपने आप को चेंज होते देखते हैं, अपने आप को बढ़ते देखते हैं, अपने आप को बदलते देखते हैं, तो वो सारा जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं हमने कर लिया, वर्थ इट है। और पता है ये फीलिंग्स हमारे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग, हमारे पास 1 रुपया ना हो, लेकिन अपने आप को उस आइडेंटिटी में देखना जिस आइडेंटिटी को हम बचपन से चाह रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल, आई एग्री। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाइस, इसलिए मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं रही, इसलिए मैं साथ को मौका दे रहे हैं, क्योंकि मैं कभी भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। जब तक मुझे 100% श्योरिटी नहीं है ना किसी को लेके, वैसे तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए जब तक उसको 100% श्योर नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो कभी कैमरे पे या वैसे भी किसी को मत बताओ। नहीं बोलो। हाँ, देखो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं भी, मेरा भी यही सेम पर्सपेक्टिव रहता है कि मैं जब तक करूँगा नहीं, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, जब तक मैं खुद अपने मतलब कानों से नहीं सुनूंगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा उस बात को, चाहे कितना भी हो जाए। एम्स में भले ही बोलें, अभी जब से बिल आया है, ट्रांस बिल आया है, उसके वजह से और दिक्कतें हुई हैं लोगों को बहुत ही ज़्यादा। तो होप आगे आने वाले टाइम पे हम थोड़ा जैसे बेटर लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, आप जैसे लोगों से। कुछ नॉर्मल लोग भी हैं, है ना, जो लोग बोलते हैं कि देखो यार, अब नॉर्मल तो हम लोग भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं उनके उनके related बोल रहा हूँ, हाँ, है ना। उनके पर्सपेक्टिव से हम लोग अब नॉर्मल दिख सकते हैं उन्हें, बट गाइस सच में सब लोग ह्यूमन है, सब लोग जेंडर वो सब चीज सेकेंडरी होती है। हाँ फर्स्ट सब लोग इंसान है, हाँ, सिंपल। आप लोग ये क्यों नहीं याद रखते हो? आधे से ज्यादा लोग ये भूल जाते हैं। भूल जाते हैं भाई ऑब्वियसली हाँ। कि सामने वाला इंसान नहीं है, उसे
ऐसे देख के जैसे नहीं, घिन सब आ रही। लोग हाँ, पता इंसान है, है। छुआछूत की जैसी बीमारियां होती हैं, हम्म। लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं। तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है, देखा है ऑलरेडी, वर्क वर्क प्लेस पे और भी हम्म। बहुत ज़्यादा जगहों पर। तो कभी ना कभी बहुत बुरा फील होता है, हम अकेले में रो लेते हैं, फिर सबके सामने आके खुश हो जाते हैं। कुछ भी दिक्कतें परेशानी होती है किसी से शेयर नहीं कर सकते।